तालीम हम अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है मजलिस स्टार्ट हो गई है। जैसा कि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं ज़ियारत पे, सबसे पहले हम लोग जनाबे हुर पे गए, उसके बाद जनाबे औन पे गए, उसके बाद तिफलाने मुस्लिम। लेकिन हम लोग को तिफलाने मुस्लिम के सैलाब नीचे असल कब्र में जाना था, किसी वजूहात की वजह से नहीं जा पाए, इसलिए वहाँ मजलिस नहीं हो पाई। तो कुछ रब्ते मसाइब और ये सुफरा उम्मुल बनीन लगा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी दुआएं मांगें। अभी आप लोग जब बाहर यहाँ से निकलेंगी देखेंगी लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं शुक्रिया के, जिन्होंने अपनी अपनी मन्नतें मांगी थी, उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने आके पोस्टर लगाया शुक्रिया का कि है बीबी आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी मन्नत को आपने कबूल किया। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि अभी हम आप तिफलाने मुस्लिम से होके आए थे, कौन मुस्लिम जिन्हें इमाम हुसैन ने सफ़ीर बना के भेजा था। जब वो कूफे पहुँचे तो लोगों ने उनके साथ धोखा दिया और जनाबे मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ायरीन किराम, जनाबे मुस्लिम के दो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी जालिमों ने कैद कर दिया। जब कैद कर दिया तो ये दो छोटे छोटे बच्चे जिंदान में थे और दिन भर रोते थे, न खाना खाते थे न पानी पीते थे। जब जिंदान का जो खादिम था उसने पूछा, ए बच्चों तुम कौन हो और दिन भर सिर्फ गिरिया क्यों करते हो, आखिर वजह क्या है, तुम्हें किस लिए कैद किया गया है? उसने बताया हम यतीमान मुस्लिम हैं। जैसे ही ये कहना था, कहा मदीने से आए हो, कहा हम मदीने से आए हैं, कहा रसूल को जानते हो, कहा हम उन्हीं के घराने से हैं। जब रसूल का नाम सुना उसके दिल में मोहब्बत आती है, वो कहता है कि ऐसा मैं ये करता हूँ कि रात की तारीकी में जिंदान का दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ और यहाँ से तुम चले जाना। हाँ, आज़ादारों छोटे छोटे बच्चे थे, रात की तारीकी में जिंदान का दरवाज़ा खुलता है, ये बच्चे कूफे की गलियों में भटकते हुए उसी मकाम पर पहुँचते हैं। मकाम पर पहुँचने के बाद एक ज़ईफ़ा घर से निकलती है, कहती ये छोटे छोटे बच्चों, ये बच्चों कूफे का माहौल ख़राब है और तुम कूफे की गलियों में क्यों भटक रहे हो? कहा ए बीबी हम कहाँ पे जाएं, हमारा कोई घर नहीं है, हम यतीम हैं। कहा तुम कौन हो? कहा हम यतीमान मुस्लिम हैं। जैसे ये सुनना था, ज़ईफ़ा ने अपने घर में बुलाया, बच्चों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। दोनों बच्चे बड़े दिनों के बाद खाना खाए, पानी पिए और आराम से एक कमरे में सो गए। दोनों भाई एक दूसरे के गले पे हाथ डालकर सो रहे थे। बड़ा भाई ख्वाब से बेदार हुआ, छोटे भाई को जगाया, ए भाई अभी दादी फातिमा आई थी और कह रही थी ए मेरे बच्चों हमसे जल्द मुलाकात करोगे? हाँ अज़ीज़ों, छोटे भाई ने भी यही कहा, ए भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा है, दादी फातिमा आई थी और कह रही थी ये मेरे बच्चों हमसे जल्द मुलाकात करो। हाँ आज़ादारों, जैसे ही ये बातें हो रही थी इसी असना में उसका बेटा दाखिल होता है, कहता हमारे घर में बच्चों की आवाज़ कहाँ से आती है? जैसे ही कमरे में दाखिल होता है क्या देखता है? दो छोटे छोटे बच्चे। वो जालिम कहता है जिसे मैं गलियों गलियों में ढूंढता रहा वो मेरे घर में मौजूद है। दोनों बच्चों के बाल पकड़े फुरात के किनारे लेके पहुंचता है। हाँ अजीजों, जैसे ही कत्ल करना चाहता है बड़े भाई ने हाथ जोड़ा, कहा ए जालिम अरे मेरे सामने छोटे भाई को कत्ल न करना, सबसे पहले मेरी गर्दन पे वार करो। छोटे भाई ने आगे बढ़ा, कहा ए जालिम मैं अपने बड़े भाई को कत्ल होते हुए नहीं देख सकता, मेरी गर्दन को पहले कत्ल करो। हाँ अजीजों, फिर कत्ल करना जैसे चाहा, कहा अच्छा हमारी वसीयतें दो हैं, ये दो वसीयतें हैं इसे पूरी कर देना। कहा क्या वसीयत है? बस आखिरी मसाइब और आपकी जहमत तमाम। कहा दो वसीयतें हैं। कहा पहली वसीयत क्या है? कहा हमें 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ने दे। उसके बाद कहा दूसरी वसीयत क्या है? कहा जब हमें कत्ल कर देना, हमें शहीद कर देना, हमारे कुर्ते को हमारे खून में लपेटकर मदीने में भिजवा देना। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया, दोनों बच्चों को शहीद कर दिया।
बच्चों के कुर्ते को लेकर एक संदूक में रखा, मदीने के चौराहे पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद काफिले का इंतजार कर रहा था। एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मदीने जा रहे हैं। कहा ये संदूक लो और मदीने में जाके बनी हाशिम के मोहल्ले में मुस्लिम के घर ये पहुंचा देना। हाँ अजीजों, जैसे ही ये संदूक बनी मोहल्ले हाशिम में पहुंचा, मुस्लिम की बेवा बीबी दौड़ती हुई दरवाजे से आई, सारी बीवियों को इकट्ठा किया। ए बीवियों, अरे मेरे बच्चों की खुशबू महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा मेरे बच्चे आ गए हैं। हाँ अजीजों, दक्कुल बाब होता है, दो छोटे छोटे संदूक आते हैं। मुस्लिम की बीवी ने लिया, जैसे ही दस उसको खोला, क्या देखा? दो छोटे छोटे कुर्ते, अरे खून में दर्द है। ज़ौजे मुस्लिम गिरिया करने लगी। हाँ अजीजों, गिरिया करते करते ज़ौजे मुस्लिम ने दोनों छोटे कुर्ते को छुपा लिया। सारी बीवियां कहने लगी, ए ज़ौजे मुस्लिम, अरे ये कुर्ते के क्यों छुपा लिया? ज़ौजे मुस्लिम कहती है, ए बीवियों, अरे सुना है कि रबाब आ रही है। अगर रबाब छोटे कुर्ते को देख ली, उसे अपने असगर की याद आ जाती। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल अता फरमा। आमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो भी हाज़िरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी इनकी नेक हाज़िर अपने गिफ्ट लेके आए हैं, इन्हें घर वापस पहुँचने से पहले इनकी कबूल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो हाज़िरीन के घर में रिश्तेदार में अहले खाना में बीमार हैं, उन्हें शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो ज़ौजा साहिब औलाद नहीं है, उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। और आप यहाँ पर जाएं और यहाँ से से मन्नत मान के जो और दो बहुत दोस्त जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उनको भी नेक सालेह औलाद दे। इमाम हसन, इनके बारे में ये मिलता है कि ये करबला में मौजूद थी। इमाम हसन की ये बेटी थी, ये करबला में मौजूद थी। जब सफ़ीर इनको करबला से लेके जाने लगे कैद करके, तो ये बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इन्हें इसी जगह पे छोड़ दिया गया था। अलालत की वजह से यहाँ इनकी तबीयत ख़राब हुई और यहीं पे इनका इंतकाल हो गया। तो लोगों ने यहाँ पर आए, मन्नतें मांगते थे, सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कबूल होती थी। इसी तरीके से अभी आप जाएंगे बाहर तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, अशकुर या शरीफा बिनते इमाम हसन। ऐ शरीफा, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी दुआ को कबूल किया। तो आप लोग भी जाइए, दुआ करिए, सबके लिए दुआ करें कि परवरदिगार सबको इस जगह आना नसीब हो। अल्लाह पाक आप तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए आसानी करें। आज जो लेना है वो दो तीन चीजें ले लो। नहीं ले लो, उठा लो। तो मामा तुम रात को उठा लो। हाँ, ये पकड़ेगा, ये हम ये ड्राई फ्रूट्स पकड़ेंगे, हम अपने को बांट देंगे आ जाके वहाँ पे। घर में भी इधर उधर भी सारों को नहीं, मन्नत की वो देखिए उन्होंने भी उठाया ना कि वहाँ सारों को दे दें। हाँ अच्छा, चलो